हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। और मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए लाभ और हानि की तरफ। ये चैप्टर आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए लाभ और हानि की तरफ। तो लाभ और हानि का चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लाभ और हानि के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले लाभ और हानि के लिए हम देखेंगे कि क्रय मूल्य। पहला टॉपिक हम देखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को जिस दाम पर खरीदता है, जिस मूल्य पर खरीदता है, उसको हम कहेंगे क्रय मूल्य। यानी जो क्रेता का मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य होता है, उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। अगला टॉपिक है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को जिस दाम पर बेचता है, तो बेचने वाला जो मूल्य है उसी को कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रेता का मूल्य। चलिए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लाभ। लाभ का मतलब क्या हुआ? देखिए, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसके बाद बेचने के लिए जाते हैं, तो खरीदने वाले मूल्य यानी क्रय मूल्य से जब विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य अधिक होता है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब अधिक होता है तो उसी को हम लाभ कहते हैं। बढ़े हुए मूल्य को लाभ कहते हैं। तो लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया यहाँ से लाभ। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति होती है जब खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य ही ज़्यादा होता है, लेकिन बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कम होता है, तो उस स्थिति में हमें हानि हो जाती है। तो हानि का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसको हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए, ये लाभ और हानि हो गया रुपए में। अब हम देखते हैं परसेंटेज में लाभ और हानि कैसे निकाला जाता है। तो परसेंटेज में लाभ और हानि निकालने से पहले एक चीज़ जान लीजिए नोट में कि जो भी लाभ और हानि का परसेंटेज होता है ना, हमेशा क्रय मूल्य पर ही गिना जाता है। यानी परसेंटेज लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। तो चलिए गिनते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य पर गिनेंगे तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर। और आगे देखते हैं हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा यहाँ से हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। देख लीजिए, ये रहा नॉर्मल टॉपिक्स। इससे आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। देख लीजिए, अगला टॉपिक है कि क्रय मूल्य दिया हुआ रहता है और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहता है, और कहता है कि विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। क्रय मूल्य दिया है x, क्रय मूल्य दिया हुआ है x रुपया, तथा लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 20%। क्रय मूल्य x रुपया, लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 20%। तो इस सवाल में विक्रय मूल्य का वैल्यू निकालना है। तो विक्रय मूल्य का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए, x रुपये में खरीदे हैं और 20% लाभ लेके हम बेच दिए हैं, तो इसको डायरेक्ट निकालेंगे कैसे? विक्रय मूल्य बराबर जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत को हम क्या करेंगे, 100 के साथ जोड़ देंगे। 100 प्लस 20 बटे 100, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। तो क्रय मूल्य गुने 100 प्लस 20, इसको हम लिख सकते हैं x गुने 120 बटे 100। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x का 120%। यानी ये हो गया क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम विक्रय मूल्य निकाल लिए। अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर x, क्रय मूल्य दिया हुआ है x रुपया,
तथा अगर हानि प्रतिशत दिया हुआ है 20%, तो इस स्थिति में हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य गुने, यहाँ पर लाभ प्रतिशत था तो जोड़ के ऊपर में लिख रहे थे, यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो इसको हम 100 में से घटा के लिखेंगे 80/100। इसको हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य का 80%, ये भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया क्रय मूल्य था, हानि और लाभ दिया हुआ था, कह रहा था विक्रय मूल्य निकालिए। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। आगे हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है लेकिन कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालिए। उस स्थिति में क्या होता है, ये जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है ना, उसको हम ऊपर में जोड़ के लिख रहे थे या घटा के लिख रहे थे। अब जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसको उल्टा करके लिखेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर x है, क्रय मूल्य के जगह पर हम विक्रय मूल्य दे देंगे। यहाँ पर लाभ प्रतिशत ठीक है, यहाँ पर चलिए ये तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो विक्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत में जोड़ेंगे जरूर, लेकिन उसको हम नीचे करके लिखेंगे और 100 को ऊपर करके लिखेंगे, थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100/120, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो देख लीजिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाल रहे थे 120/100, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम 100/120। यही स्थिति यहाँ पर भी होगा। क्रय मूल्य है x और हानि है 20, तो विक्रय मूल्य निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य के जगह पर विक्रय मूल्य दे देते हैं और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100/80, यानी क्रय मूल्य का उल्टा फॉर्मूला विक्रय मूल्य का होता है। अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दाम पर दो वस्तुओं को बेच रहा है और दो वस्तुओं को बेचने पर उसे एक पर लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रहा है, और लाभ और हानि का जो परसेंटेज है वो भी सेम टू सेम है। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को जो लाभ होगा या हानि होगा उसके बारे में हम ज्ञात करेंगे। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। देख लीजिए, उसे हम एक सवाल के द्वारा दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ए जो है दो वस्तु है, दो किताब ले लीजिए, दो किताब है, दो किताब को बेच रहा है, y रुपये में प्रत्येक को बेच रहा है, y रुपये में प्रत्येक को बेचता है। एक पर उसे 15% लाभ हो रहा है तो दूसरे पे उसे 15% हानि हो रहा है। तो इस स्थिति में ए को जो होगा लाभ या हानि वो कहेगा निकालने के लिए। तो एक चीज़ समझ लीजिए, इस टाइप के सवाल में हमेशा जो है हानि होती है, हमेशा हानि होती है। तो हानि प्रतिशत का जो फार्मूला निकलेगा यहाँ से, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला निकलेगा उभयनिष्ठ लाभ या हानि। लाभ या हानि उभयनिष्ठ दोनों सेम है 15%, तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि प्रतिशत बटे 10 का होल स्क्वायर प्रतिशत। लाभ और हानि का प्रतिशत उभयनिष्ठ देंगे ऊपर में, बटे में 10, इसका होल स्क्वायर प्रतिशत, ये हो जाएगा आपका हानि का फॉर्मूला। इस पर आधारित ये सवाल है। सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने अपने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 रुपया में बेचकर एक पर 16% लाभ एवं दूसरे पर 16% हानि उठाई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो देख लीजिए, सबसे पहली बात यहाँ पर जो है सो इस तरह के व्यापार में हमेशा जो है सो हानि होती है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिखाया था मैंने कि यहाँ पर उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटे 10 का होल स्क्वायर प्रतिशत होता है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेंगे। उभयनिष्ठ लाभ या हानि यहाँ पर है 16%, तो 16 को ऊपर में देंगे, नीचे में 10 देंगे यहाँ से, इसका होल स्क्वायर
प्रतिशत, यही आ जाएगा आपका आंसर। 16/10 को हम 1.6 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, तो 16 16 होता है 256, और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, 2 बार गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यही हो जाएगा आपका आंसर। और एक और टाइप का सवाल आता है इस चैप्टर में लाभ और हानि में, कि कोई दुकानदार अपने जो है सो जो तौलने वाला आता है ना किलो, जिसको बाट बोलते हैं, तो उस बाट में थोड़ा कमी करके बेचता है, तो उस तरह से लाभ हम कैसे निकालेंगे। देख लीजिए अगला टाइप से जो सवाल आएगा, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, यानी अपना जो किलो का वजन होता है 1000 ग्राम, उसमें से वो 900 ग्राम या 800 ग्राम या 700 ग्राम कुछ कम करके जो है सो ग्राहक को तौलता है, तो उस स्थिति में जो लाभ प्रतिशत होगा, त्रुटि बट्टे सही मान माइनस त्रुटि। त्रुटि का मतलब ये हुआ कि वो जितने का प्रयोग कर रहा है, अगर वो 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है तो त्रुटि हो गया 1000 में से 900 घटा के जो आएगा, जितना से वो कम तौल रहा है वो हो जाएगा त्रुटि। और नीचे में है सही माइनस सही मान माइनस त्रुटि। सही मान यहाँ पर 1000 ग्राम, त्रुटि जितना कम तौल रहा है वो, तो जितना वर्तमान में तौल रहा है वो सही मान माइनस त्रुटि करके निकालेंगे तो आ जाएगा। तो इस स्थिति में लाभ प्रतिशत त्रुटि बट्टे सही मान माइनस त्रुटि गुने 100। चलिए इस नियम के आधार पर, फॉर्मूला के आधार पर आगे हम कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है, इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो परसेंटेज में लाभ निकालना है, तो परसेंटेज में लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो देख लीजिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर लाभ का जरूरत होगा, क्रय मूल्य का होगा और 100 का होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है 100 तो दे देंगे, लेकिन लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 123.20 में से 110 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13.20, ये आ गया लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर इस फॉर्मूला पर दे देंगे 13.20 गुने 100 बटे क्रय मूल्य है यहाँ से 110। तो देख लीजिए यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पर 100 आया, अब ये 100 कट गया, 0 0 कैंसिल, 11 से काट देते हैं, तो 11 का 11 2 22, 11 दूनी 22 आ गया। यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर 12%, लाभ प्रतिशत बराबर 12%। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1960 रुपये में खरीदता है और 1862 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। देख लीजिए हानि प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले हानि निकालेंगे। हानि निकालने के लिए यहाँ पर है क्रय मूल्य और यहाँ पर है विक्रय मूल्य, तो हानि निकालेंगे तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1960 में से विक्रय मूल्य 1862 हम घटाएंगे, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, और इधर कट जाएगा 98 रुपया आ जाएगा यहाँ से हानि। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि का मान है यहाँ पर 98 गुने 100 बटे क्रय मूल्य के जगह पर 1960, 0 0 कैंसिल हो गया, 98 दूनी होता है 196, 2 से काट देंगे तो 2 5 10, यानी हानि का जो परसेंटेज आया है वो आया है 5%। देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। यहाँ पर क्या सब दिया हुआ है, बेचकर, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ से 8580 रुपया, यहाँ पर लाभ दिया हुआ है 4%, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालिए। देख लीजिए इस टाइप का मैंने फार्मूला आपको बताया था, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा हो तो होगा विक्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ नीचे में 100 ऊपर में। तो देख लीजिए
8580 गुने 100/104, इस तरह से होगा। अब इसे काटेंगे, देख लिए यहाँ पर 2 से 50, 2 से काटेंगे तो 52, यहाँ पर होगा 25, यहाँ पर होगा 26, 2 से काट दिए। अब 13 से काटते हैं, 13 छके 78 होता है, 78 7 78, 13 छके 78, 660। यहाँ पर 13 दूनी 26, 2 से काट देंगे तो 330 हो जाएगा। 330 गुने 25, 25 तिया हुआ 75 के 5 हासिल 7, 25 तिया 75 और 7 हो गया 82, 8250 रुपये हो गया यहाँ पर क्रय मूल्य। तो देख लीजिए अगला सवाल है यहाँ पर, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 केजी के जगह 900 ग्राम तौलता है, यानी उसको तौलना चाहिए 1 केजी लेकिन तौल रहा है 900 ग्राम और क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितना पर खरीद रहा है उतना पर ही बेच रहा है। तो इस तरह के सवाल में लाभ प्रतिशत बराबर मैंने लिखाया था त्रुटि बट्टे सही मान माइनस त्रुटि गुने 100, त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि। यहाँ पर त्रुटि कितना है, 1 केजी होना चाहिए लेकिन है यहाँ पर 900 ग्राम, तो त्रुटि हो गया यहाँ से 100 ग्राम। 1 केजी में से 900 ग्राम घटाएंगे तो 100 ग्राम, 1 केजी बराबर 1 ग्राम 1000 ग्राम होता है, तो त्रुटि हो गया यहाँ पर 100 बटे सही मान माइनस त्रुटि। सही मान है यहाँ पर 1000 ग्राम और त्रुटि है यहाँ पर 100, तो सही मान में से त्रुटि घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 900, यानी पहले वाला जो तौल रहा है अभी वर्तमान में गुने 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से काट देंगे तो हो जाएगा 9 का 9, 9 का 9, 1 शेष में और 9 बट्टे में। चलिए ये हो गया यहाँ पर हलवाई का लाभ प्रतिशत। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक पर 15% लाभ एवं दूसरे पर 15% हानि हुई। तो कह रहा है कि कुल सौदे में लाभ या हानि क्या होगा। देख लीजिए तो कुल सौदे निकाल में लाभ या हानि क्या होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस टाइप के व्यापार में हमेशा जो होता है ना वो हानि होता है। तो हानि प्रतिशत को मैंने लिखाया था, हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ या हानि प्रतिशत को ऊपर में लिखेंगे बट्टे में 10 का होल स्क्वायर। तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि है यहाँ पर 15/10 का होल स्क्वायर प्रतिशत। तो 15 होता है 225/100%, इसको हम लिख सकते हैं 2.25%। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।